दोस्तों यहाँ पर हम फैलेसी के दो टाइप्स को एक साथ पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट या विपरीत होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द फैलेसी ऑफ डिवीज़न और द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले द फैलेसी ऑफ डिवीज़न की बात की जाए तो इसमें ऐसा होता है कि जो बात सभी के लिए सच हो उसको हम किसी एक स्पेशल कैरेक्टर या पॉइंट के लिए भी सच मान लेते हैं। वहीं द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की बात की जाए तो ये ठीक द फैलेसी ऑफ डिवीज़न के विपरीत होती है क्योंकि इसमें किसी कैरेक्टर की स्पेशल क्वालिटी को हम सभी के लिए सच मान लेते हैं, मतलब किसी एक विशेष की सच्चाई को हम सभी के लिए सच मान लेते हैं। आइए दोस्तों अब इन दोनों को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी रीड इन ए डे, देयरफॉर द ड्रामा रोमियो एंड जूलियट विच इज़ वन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी रीड इन ए डे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि शेक्सपियर के जितने भी कार्य हैं या उसने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वे सभी एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती है। और फिर इसी बात से निष्कर्ष निकाला गया है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो नाटक है रोमियो एंड जूलियट उसको भी हम एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। या ज़रूरी नहीं है कि शेक्सपियर का जितना भी वर्क है उसको हम एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका मतलब जो उसका एक ड्रामा है जिसको हम आसानी से एक दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो सभी के लिए सच है उसको किसी एक स्पेशल के लिए भी सच मान लिया है, इसीलिए यहाँ पर द फैलेसी ऑफ डिवीज़न होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। द ड्रामा रोमियो एंड जूलियट विच इज़ वन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन बी रीड इन ए डे, देयरफॉर ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन बी रीड इन ए डे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसका मतलब है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए नाटक रोमियो एंड जूलियट जो कि हम एक दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसी बात से आगे निष्कर्ष निकाला गया है कि हम शेक्सपियर के जितने भी कार्य हैं उसने जितनी भी चीज़ें लिखी है उन सभी को भी एक ही दिन में पढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है क्योंकि रोमियो एंड जूलियट एक छोटा सा नाटक है जिसको एक दिन में आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन शेक्सपियर ने इतनी सारी चीज़ें लिखी है उन सभी को पढ़ना नामुमकिन है। तो यहाँ पर जो गलती हमारे द्वारा की गई है वह ये कि कोई बात किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए सच है तो उसको हमने सभी के लिए भी सच मान लिया है, और इसीलिए यहाँ पर द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होगी जो कि द फैलेसी ऑफ डिवीज़न के ठीक ऑपोजिट है।